बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेगमेंट में इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 18 जिसका टाइटल मैग्नेटिक फील्ड है। प्रीवियस लेक्चर में उसका एक टॉपिक पढ़ा था एम्पियर्स लॉ, जिसे आप एम्पियर सर्किट लॉ भी कहते हो। आज हम उसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पे बात करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं सोलिनॉइड। यानी आज का लेक्चर सोलिनॉइड पर है। आज का लेक्चर हमारा इस टॉपिक, इस टाइटल पर है, इस पर है सोलिनॉइड। देखिए, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सोलिनॉइड क्या बला है, सोलिनॉइड है क्या? देखिए, सोलिनॉइड इज द नेम ऑफ कॉइल। सोलिनॉइड इज द नेम ऑफ कॉइल। ये कॉइल है। सोलिनॉइड इज द नेम ऑफ कॉइल। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये कॉइल क्या चीज है? ये कॉइल क्या है? कॉइल को जरा समझिएगा। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कॉइल। देखिए, आप एक मेटेलिक सब्सटेंस लीजिए, एक मेटेलिक सब्सटेंस यानी मेटल। मैंने ये लिया जो, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। इसको किसी भी एंगल से देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप है। किसी भी एंगल से देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप है। ले लिया। फिर कंडक्टर वायर लीजिए, जैसे कॉपर वायर। कॉपर वायर लीजिए, इसके अराउंड लपेटना शुरू कर दीजिए, रैप कर दीजिए। इस तरह रैप कीजिए कि ये मेटेलिक सब्सटेंस कवर्ड हो जाए, छुप जाए, ना दिखे। तो ये जो कुछ भी तैयार हुआ ना, यानी आप जो शक्ल आपके हाथ में है उसको कहेंगे कॉइल, उसको कहेंगे कॉइल। अच्छा, अब इस कॉइल के अंदर तो दो चीजें थी। नंबर एक, ये मेटेलिक सब्सटेंस। मेटेलिक सब्सटेंस को कॉइल की लैंग्वेज में कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। और ये जो कॉपर वायर आपने लपेटी, ये इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। ये देखिए, ये पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा, चौथा, बहुत सारे टर्न। इसलिए जो कॉपर वायर आपने रैप किया था, लपेटा था, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। द combination of core and number of turns is called a coil. The combination of core and number of turns is called a coil. तो coil का कॉन्सेप्ट आ गया। अब सुनिए, सोलिनॉइड भी एक कॉइल है। सोलिनॉइड भी एक कॉइल है, लेकिन ये आम सा कॉइल नहीं है, जनरल कॉइल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का कॉइल है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये कॉइल बनता कैसे है। ये कॉइल बनता कैसे है, सबसे पहले ये देखते हैं। ये देखिएगा, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप में मेटालिक सब्सटेंस लीजिए। रेक्टेंगुलर शेप में देखिए, किसी भी एंगल से देखेंगे रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये मैंने ले लिया रेक्टेंगुलर शेप में। ये रेक्टेंगुलर शेप में मैंने एक मेटालिक सब्सटेंस लिया। सही है, ले लिया।
शायद कैमरे का एंगल थोड़ा सा आगे पीछे, इसलिए यहाँ पर तो ये बिल्कुल क्लियर रेक्टेंगल है, स्क्रीन पे शायद थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ नजर आ रहा, पर ये रेक्टेंगल है। लेने के बाद अब क्या कीजिए, इसमें होल की फॉर्मेशन कीजिए, होल बनाइए ऐसे बिल्कुल क्रॉस में, एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में क्लियर होल, यानी ऐसे देखे तो दूसरी तरफ नजर आए होल। होल यहां पर होल को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, होल दिखा दिया। फिर कॉपर वायर लीजिए, ले लिया। अब कॉपर वायर को ऐसे पास कीजिए, पहले होल में ऐसे, ये पहले होल में, यहां से ये निकलेगा, यहां से घुमा के लाकर दूसरे होल में, फिर यहां से लाया तीसरे में, फिर यहां से चौथे में, इस तरह ये रिपीट, फिर इस तरफ आ जाएगा ये, फिर इधर, ये सिलसिला कंटिन्यू रखिए जब तक ये होल मुकम्मल तौर पे कवर्ड ना हो जाए, छुप ना जाए। ये होल जो आपने किया था ये फिल हो जाएगा और ये मेटालिक सब्सटेंस भी कवर्ड हो जाएगा। तो उसको मैं यहां पर ऐसे दिखा रहा हूं, ये दिखाया। फिर इसमें से करंट पास कीजिए, लेकिन करंट पास करते वक्त ख्याल रखिए कि करंट में वेरिएशन ना आए। ये आपने करंट पास किया, करंट इज आए, करंट पास करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। फर्स्ट कीजिए कि ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये जो कॉइल तैयार हुआ ना, ये कॉइल, इसको कहते हैं सोलिनॉइड, इसको कहते हैं सोलिनॉइड। ऑब्जेक्ट ये है कि एम्पेयर्स लॉ यूज करना है आपको, और एम्पेयर्स लॉ यूज करके इस सोलिनॉइड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड बी डिटरमाइन करनी है। एम्पेयर्स लॉ यूज करना है और एम्पेयर्स लॉ यूज करके इस कॉइल यानी सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बी आपको डिटरमाइन करनी है। जब आप एम्पेयर्स लॉ यूज करोगे तो ये बन जाएगा एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। क्लियर? अच्छा, अब देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं जो कॉइल बना है उसकी शेप कैसी है, तो कॉइल की शेप हमेशा वही कंसीडर की जाती है जो मेटालिक सब्सटेंस की। ये अगर रेक्टेंगुलर शेप में, तो जो कॉइल बनेगा उसकी शेप भी रेक्टेंगुलर कंसीडर होगी, उसकी शेप भी रेक्टेंगुलर कंसीडर होगी। सही है? अच्छा, तो इसके अंदर अगर मैं पूछूं सोलिनॉइड के अंदर कितने टर्न्स हैं, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर भी बहुत सारे टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन टर्न्स हैं। टर्न की शेप कैसी होगी, जैसे कॉइल की शेप है यानी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 4, तो उसमें से कोई एक टर्न कंसीडर कीजिए, सिंगल टर्न कंसीडर कीजिए। कंसीडर a turn from solenoid। फर्स्ट कीजिए वो टर्न ये है, ये टर्न मैंने कंसीडर किया। सही है? ये टर्न मैंने कंसीडर किया। ये मैंने टर्न कंसीडर किया। टर्न के कितने साइड्स हैं, 4। इनको नाम दीजिए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ये नाम दिया।
इसमें से क्या पास हो रहा है? करंट। करंट दो ही ऑप्शन में है, या तो इस डायरेक्शन में पास होगा या इस डायरेक्शन में पास होगा, कोई एक ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है, दो में से कोई एक लेंगे। मैंने करंट ऐसे पास किया, ये करंट पास किया, ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज आई, सेम करंट। करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड की भी कोई डायरेक्शन होगी। फर्स्ट कीजिए, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, ये हमने कंसीडर कर लिया, सही है। टर्न के इसको बोलेंगे लेंथ, लेंथ ले लीजिए एल, इसको कहेंगे ब्रेथ, ये ले लीजिए स्मॉल बी। रेक्टेंगुलर टर्न का जो लेंथ है वो एल, ब्रेथ बी, सही है। अब देखिएगा, टर्न के चार साइड थे, ये टर्न के कॉइल है, टर्न के चार साइड थे। चार साइड कौन कौन सी, जरा देखिएगा। टर्न का पहला साइड कहां गया? होल में, ये निकला। ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड, ऐसा ही है। पहला साइड होल में, उसके बाद यू, फिर यू, फिर यू, ये चार साइड है। टर्न का वो साइड, टर्न का वो साइड जो होल में गया, ये इसको ये कोर चारों तरफ से कवर्ड करके रखता है, कवर्ड करके रखता है। ये देखिएगा, टर्न का ये साइड, ये होल वाला है, ये होल के अंदर गया हुआ है, तो ये कोर होल के अंदर था ना, तो ये होल के चारों तरफ कोर के वॉल्स हैं। ये टर्न के इस साइड्स को चारों तरफ से कोर ने कवर किया हुआ है। ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड और ये चौथा साइड। तो टर्न का ये साइड जो होल के अंदर है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। टर्न का वो साइड जो होल में गया, उस पे मैक्सिमम, इसके ऑपोजिट साइड यानी साइड नंबर 3 उस पे मिनिमम, साइड नंबर 2, साइड नंबर 4 इस पे नॉर्मल होता है। फिर देखिएगा, टर्न का ये साइड होल में गया, इस पे बी मैक्सिमम, ये सेकंड साइड, ये सेकंड साइड नॉर्मल, फिर यहां से ये ऊपर गया, इसके ऑपोजिट, इस पे मिनिमम, फिर ये वापस आया, इस पे नॉर्मल। कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स यानी कॉपर वायर, कंडक्टर वायर, जितना ज्यादा एयर के साथ कांटेक्ट में होगा, लॉसेस इतनी ज्यादा होंगी, लॉसेस इतनी ज्यादा होंगी। तो टर्न का वो साइड जो होल के अंदर है, टर्न का वो साइड जो होल के अंदर है, उसके वो एयर के साथ कांटेक्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि कोर चारों तरफ से घेर के रखा है। तो इसलिए इस पर मैक्सिमम, ये एयर के साथ कांटेक्ट में, ये एयर के साथ कांटेक्ट में, ये एयर के साथ कांटेक्ट में, तो इस पे मिनिमम क्यों और सेकंड और फोर्थ पे नॉर्मल क्यों? सेकंड साइड और ये चौथा साइड, इसका ताल्लुक मैक्सिमम साइड से, होल वाले साइड से। तो इनर्शिया की वजह से साइड नंबर 2 और साइड नंबर 4 पे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू रहती है, और वो साइड जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, साइड नंबर, ये साइड नंबर 3, ये एयर के साथ टोटली कांटेक्ट में रहता है, तो इस पे लॉसेस मैक्सिमम हो जाती हैं। यानी सोलिनॉइड कॉइल के टर्न के 4 साइड हैं, वो साइड जो होल के अंदर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम, जो ऑपोजिट है वो मिनिमम, बाकी दो साइड पे नॉर्मल। तो फर्स्ट करो कि ये साइड होल के अंदर है, तो इस पे बी मैक्सिमम, इस पे बी मैक्सिमम, मैक्सिमम, और ये इसके ऑपोजिट वाला है, इस पे बी मिनिमम, मिनिमम, राइट। और बाकी जो दो साइड्स हैं, इस पे नॉर्मल होगी वैल्यू। ये होल वाला साइड मैक्सिमम, ऑपोजिट वाले पे मिनिमम, बाकी अदर टू साइड पर नॉर्मल वैल्यू। क्लियर?
अब एक काम कीजिए, टर्न के 4 साइड है, टर्न के चारों साइड्स के लिए आप बी और कंडक्टर की जो लेंथ है एल, एल बोलो डेल्टा एल बोलो, उसके दरमियान डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए। यानी आप मुझे ये कैलकुलेट करके दीजिए ना, मैंने कहा बी डॉट एल कैलकुलेट कीजिए ए बी के लिए, ए बी के लिए एल बोलो डेल्टा एल बोलो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए हम डेल्टा एल बोल देते हैं क्योंकि हमने एम्पेयर्स लॉ में डेल्टा एल ही लिया था। फिर बी डॉट एल निकालिए बी सी के लिए, फिर बी डॉट डेल्टा एल निकालिए सी डी के लिए, फिर बी डॉट एल निकालिए डेल्टा एल डी ए के लिए। इधर देखिएगा, पहले बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट इसके लिए, ए बी के लिए, फिर बी सी के लिए, फिर सी डी के लिए, फिर डी ए के लिए, चारों के लिए आपने बारी बारी कैलकुलेट की। फिर इन चारों को प्लस कर दीजिए, सही है। और इसको फिर आप ऐसे लिखिएगा, सिग्मा यानी सम, किस चीज का सम, बी डॉट डेल्टा एल का सम, बी डॉट डेल्टा एल का सम। कितने टर्म्स हैं, 4, 1 2 3 4, 4 टर्म है तो यहां 4, स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से, और इसका रेफरेंस यहां पर भी दिया। सही, सही है। अब सॉल्व करते हैं, 1 to 4 बी डॉट डेल्टा एल आई इक्वल टू, यहां पर इसकी वैल्यू प्लस यहां पर इसकी वैल्यू, यहां पर इसकी वैल्यू प्लस यहां पर इसकी वैल्यू, चारों की वैल्यू पुट करेंगे। बी डॉट डेल्टा एल, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो बी डॉट डेल्टा एल बी एल कॉस थीटा, बी डॉट डेल्टा एल बी एल कॉस थीटा। तो देखिएगा, इस वाले साइड पर बी मैक्सिमम, मैक्सिमम बी ले लो, इस पे नॉर्मल बी डैश ले लो, इस पे मिनिमम, मिनिमम का मैथमेटिकल मतलब 0, इस पे भी नॉर्मल तो इस पे भी बी डैश लिया। मैक्सिमम वैल्यू को बी का, नॉर्मल में वैल्यू को बी डैश, और मिनिमम वैल्यू तो होती 0। मैंने सबकी बी की वैल्यू पुट कर दी। बी डॉट डेल्टा एल, बी डेल्टा एल कॉस थीटा, ऐसा ही है। अब डेल्टा एल की बारी, इसकी लेंथ कितनी है, बी, इसकी लेंथ कितनी है, एल, इसकी लेंथ कितनी है, बी, इसकी लेंथ कितनी है, एल, सही है। लेंथ की वैल्यू भी पुट कर दी। बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू बी डेल्टा एल कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की बारी, ये कॉस 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 कॉस, अब थीटा की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड करंट आई, जो करंट की डायरेक्शन वही लेंथ की डायरेक्शन, तो बी और करंट आई के दरमियान जो एंगल वो थीटा। पहले ए बी के लिए देखिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, वो ये है। ए बी के लिए करंट की डायरेक्शन ये है, ये करंट की डायरेक्शन है राइट पे, ये करंट की डायरेक्शन है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन भी है ऐसे, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसके दरमियान बनने वाला एंगल कितने का होता है, 0 डिग्री। तो ये तो हो गया 0, ये करंट की डायरेक्शन और यही मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हुआ, 0। इसके लिए देखिए, करंट इधर जा रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर,
तो परपेंडिकुलर के लिए थीटा कितना होगा 90, कितना होगा 90। तीसरे के लिए देखिए, करंट इधर जा रहा है लेफ्ट पे, इधर जा रहा है इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, डायरेक्शन ऑपोजिट, थीटा कितने का होगा 180, दिस इज 180। और इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, परपेंडिकुलर थीटा कितना होगा 90। सही, कोई इशू। अब देखिए सिग्मा 1 to 4 B डॉट L यानी डेल्टा L I cos 0 1 multiplied by BB, this is BB, cos 90 0 0 multiplied by this 0 0 multiplied by all this value, result is 0, cos 90 0 0 multiplied by this 0, तो ये हो गया 1 to 4 B dot delta L I, this is BB, this is equation number 1, clear। अब क्या करना है, अब इस टर्न पे, ये जो टर्न है, अब इस पर एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई कीजिए। एम्पेयर्स लॉ हमने ये पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द एम्पेयर्स लॉ, ये एम्पेयर्स लॉ था। म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड, ये था। इस एम्पेयर्स लॉ को इस टर्न पर अप्लाई कीजिए, देखिएगा, देन सिग्मा 1 to 4 B dot delta L एक काम कीजिए, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, ये करंट एनक्लोज की वैल्यू निकालिए। एम्पेयर्स लॉ यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट एनक्लोज। याद है करंट एनक्लोज मैंने किसको बोला था, करंट एनक्लोज का मतलब वो करंट जो आउटपुट देने के लिए इस्तेमाल हो। करंट एनक्लोज मींस वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हुआ, जाया होने वाला करंट इसमें आप यूज नहीं कर सकते हो। तो गौर से देखो, टर्न के 4 साइड हैं, 1 2 3 4, 4 साइड में से 3 साइड का करंट जाया हो जाता है। ये देखिए 0 0 0, 3 साइड का करंट जाया, सिर्फ एक साइड ये आउटपुट देता है, यानी मैक्सिमम साइड ये वाला साइड आउटपुट देता है। टर्न के 4 साइड हैं, 3 साइड का करंट जाया हो रहा है, एक साइड आउटपुट दे रहा है, एक साइड सिंगल साइड, ये वाला साइड। तो इस साइड में यूज होने वाला करंट करंट एनक्लोज्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट एनक्लोज्ड। तो इस साइड के अंदर करंट निकालोगे कैसे, करंट एनक्लोज्ड निकालोगे कैसे, वो पहले देखो। देन करंट एनक्लोज्ड, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप ये पता करोगे कि टोटल करंट आपने पास कितना किया। तो टोटल करंट हमने कितना पास किया, I, वो लिखो। फिर चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट देने के लिए इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस इतना कवर किया यहां से यहां तक। इसकी लेंथ कितनी है B, तो इस करंट को B से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस हिस्से में यूज होने वाला करंट आ जाएगा, यानी करंट एनक्लोज्ड आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो करंट एनक्लोज्ड निकालने का मैंने आपको मेथड बताया, ये तब इंप्लीमेंट होता है जब टर्न के चारों साइड्स की लेंथ का सम 1 मीटर हो। जब टर्न के चारों साइड्स की लेंथ का सम कितना हो, 1 मीटर, तब आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। और फिलहाल यही आपका सिलेबस है, राइट।
तो अब एम्पियर्स लॉ ऐसे लिखोगे, देखोगे इस पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया, 1 2, अब यहां 4 साइड है, 1 2 3 4, तो n की जगह 4, b डॉट डेल्टा एल ये एज इट इज, I एज इट इज, म्यू नॉट एज इट इज, करंट इनक्लोज की जगह आपने क्या लिखा, IB, दिस इज नंबर 2, क्लियर। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, देखिए मैंने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ये भी बराबर है सिग्मा बी डॉट एल के, ये भी बराबर है सिग्मा बी डॉट एल के, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी आपने कहा कि बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये इक्वल हो गया इसके, बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी, म्यू नॉट आई बी, क्लियर। बी से बी कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये आया मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कितने टर्न के लिए, ये सोलेनोइड के सिर्फ एक टर्न के लिए आया, कितने टर्न के लिए, सिर्फ एक। कॉइल में कितने टर्न्स होते हैं, बहुत सारे, अज्यूम कीजिए n टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं, n, तो फॉर n टर्न्स ऑफ सोलेनोइड, फॉर n टर्न्स ऑफ सोलेनोइड, तो आपने लिखा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी n से मल्टीप्लाई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सब मैग्नेटिक फील्ड तो तब होगा ना जब टर्न के चारों साइड्स की लेंथ का सम कितना हो, 1 मीटर, क्योंकि इसी के लिए हमने ये ड्राइव किया, करंट इनक्लोज इसी पे निकाला कि जब टर्न के चारों साइड्स की लेंथ का सम 1 मीटर हो। लेकिन क्या सॉलिनॉइड बनाएंगे तो क्या जरूरी है कि टर्न के चारों साइड्स की लेंथ का सम 1 मीटर हो, आंसर इज नो, ये जरूरी नहीं है। फर्स्ट करो 1 मीटर नहीं है, कोई भी लेंथ गिवन है, तो फिर सिचुएशन ये होगी, फॉर गिवन लेंथ एल, अज्यूम एल है, तो फिर फॉर्मूला ये बनेगा म्यू नॉट एन आई ओवर एल, म्यू नॉट एन आई ओवर एल। 1 मीटर के लिए जाओगे तो एल की जगह 1 लिखोगे, दोबारा यहीं पर आ जाओगे। तो अगर टर्न के चारों साइड्स की लेंथ का सम 1 मीटर है तो ये 1 मीटर नहीं है, तो फिर ये, इसको ऐसे पढ़ोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, ये स्मॉल एन लिख लो, क्या लिख लो, स्मॉल एन। स्मॉल एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन अ सोलेनोइड कॉइल। तो फिर फॉर्मूले की शक्ल ये हो जाएगी, देखिएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n और ये L, ये सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड B मालूम करने का फॉर्मूला आ गया, राइट। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं है तो बार बार लेक्चर को देखिए, ये तो आपके पास एडवांटेज है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पेपर में एम्पियर्स लॉ के साथ पूछा जाता है, पेपर में ये एम्पियर्स लॉ के साथ पूछा जाता है। कहेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ बाय यूजिंग दिस लॉ, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, क्लियर। तो आज हमने एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन सोलेनोइड को डिस्कस किया। इसकी 2 एप्लीकेशन है, एक और भी है जिसे कहते हैं टोरॉइड, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, आपको लेक्चर का फायदा मिलेगा।
रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा यही है कि इन फ्यूचर आपको टॉपिक रिवाइज करना हो तो आप बार बार ओपन करके देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के जरिए पूछ लीजिए, या जब लाइव सेशन जूम पर हम करें तो आप पॉइंट टू पॉइंट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। राइट? तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।